मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube का बैनर आर्ट जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि मेरा आप डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, ये वाला बैनर आर्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसको मैं आपको दिखा दूँ। अपने YouTube के अकाउंट पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि YouTube का जो बैनर आर्ट है वो कैसे वहाँ पर नज़र आता है। अभी देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आज मैं बताऊँगा कि आपको ये YouTube का बैनर आर्ट इस तरह का और इससे थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके चैनल की ग्रोथ जो है वो भी बहुत बढ़ती है। इससे आपके चैनल की रेपुटेशन जो है वो अच्छी नज़र आती है। जितना बेहतर आपका चैनल का आर्ट होगा उतनी ही बेहतर आपके चैनल पर जो है ट्रैफिक्स आएगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जी आप अपना फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन कर ले। मैं आपको फ़ोटोशॉप में बनाना सिखाऊंगा। फ़ोटोशॉप को हम ओपन कर लेते हैं। मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया। इसमें हम टेक्स्ट वगैरह तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। इसलिए तमाम चीज़ें ऐड करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो उसमें कुछ तस्वीरें हैं, मीन्स के कुछ बैकग्राउंड्स हैं, वो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप बैकग्राउंड चाहते हैं वैसे ही आपको बैकग्राउंड इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मुझे जो बैकग्राउंड्स चाहिए थे वो मैंने ऑलरेडी सेव की हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप YouTube के बैनर आर्ट का जो असल में एक्चुअल साइज़ है वो क्या है। YouTube बैनर आर्ट का एक्चुअल साइज़ है 2560 बाई 1440। तो YouTube का बैनर आर्ट है उस पर आप लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गूगल पर सर्च करते हैं हम। ये मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये देखें 2560 बाई 1440 ये इसका बैनर आर्ट का साइज़ है। तो मैं आपको इसका ऑलरेडी मैंने एक टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, मैं उसको अपने फोटोशॉप में ऐड करता हूँ। वहाँ पर भी आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक वाइट स्क्रीन या एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन जो है उसको क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर फाइल पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, न्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इस पर कस्टम की ऑप्शन आती है कि आप कौन सा साइज़ जो है क्रिएट करना चाहते हैं। मैं 2560 बाई 1440 का करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि विड्थ में मैंने इसकी 2560 विड्थ दी वो और पिक्सल इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हाइट मैंने इसको 1440 दी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करके तो मैंने ये साइज़ बना लिया। ये इसमें साइज़ को सेव रखता है। सेव करने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही इसको डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया। मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर लिया। ट्रांसपेरेंट बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी जो है वो आप कम कर दें। इसके बाद ये मेरे पास 2560 बाई 1440 का एक बैकग्राउंड जो है वो आ चुका है। ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये ट्रांसपेरेंट है। इस पर आप कोई भी चीज़ लगाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही नज़र आएगी। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं ओपन करने के बाद यहाँ पर जो YouTube के बैनर आर्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ओपन किया। मैंने जैसे इसको ओपन किया यहाँ पर आपको साइज़ बता रहा है। टोटल साइज़ जो है वो यहाँ 92 पिक्सल्स है। सॉरी, ये ओपन इसका ये टोटल साइज़ है वो 1440 बाई 2560 है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये टीवी के लिए है। उसके बाद जो है जो डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल्स के लिए जो है वो चाहिए होता है इतना डाटा। आपने जो भी इसमें चीज़ लगानी है, आपने जो भी चीज़, जो भी टेक्स्ट वगैरह, जो भी आपने लोगो, जो भी अपने चैनल का नाम आपने लिखना है वो आपने यहाँ पर इस डार्क ग्रे में एरिया में लिखना है। यहाँ पर आप टेक्स्ट एंड लोगोस वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इसका साइज़ भी चेक कर सकते हैं। 1546 बाई 423 ये इसका एक्चुअल साइज़ है जो आप इसमें लगाएंगे। उसके बाद उससे बड़ी डिवाइसेस जो भी हैं उनके लिए ये है 1655 बाई 423 साइज़ वही है 423 और उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बड़ी है।
उसके बाद जो डेस्कटॉप वो मैक्सिमम मोबाइल्स वगैरह डेस्कटॉप और लैपटॉप सिस्टम वगैरह के लिए फुल स्क्रीन के लिए या इंटरनेट के लिए वो आपके लिए 25,000 बाई 1440। ठीक है दोस्तों, ये होता है। और अगर आप यहाँ पर लोगो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। इसके बाद मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ, सॉरी इसकी ऑप्सिटी मैं थोड़ी सी कम करता हूँ ताकि मुझे ये विजिबल भी रहे कि मैंने किस जगह पर कितना एरिया यूज़ करना है। यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट रहे ताकि मुझे इतना मालूम होता रहे कि मैंने किस एरिया पर कितना एरिया जो है वो कौन सी जगह पर मैंने यूज़ करना है और कितना एरिया पर मैंने टेक्स्ट वगैरह अपना लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर लिया। ट्रांसपेरेंट करने के बाद मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन करता हूँ। मैंने ओपन इमेज किया, ओपन करने के बाद मैं इस वॉलपेपर पे आता हूँ। वॉलपेपर पर आने के बाद मैंने इसकी बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट की। मैंने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। अभी ये इसका एक्चुअल साइज़ है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंप्लीट मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मूव कर दिया। अभी आप देखें यहाँ पर इसका साइज़ कम है, मैं इसको साइज़ बढ़ाता हूँ। साइज़ बढ़ाने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से मज़ीद बढ़ा कर लिया। यहाँ पर ये मेरा जो एक्चुअल साइज़ है वो आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। ये मेरे पास साइज़ आ चुका है और मैंने इसको डन कर दिया। जैसे मैंने डन किया, ये मेरे पास कंप्लीट इसकी जो बैकग्राउंड जो है वो बन चुका है। अभी मैं चाहता हूँ मज़ीद इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँ तो मैंने इसको यहाँ पर से क्लोज़ की। यहाँ क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर मैंने फाइल में दोबारा से पिक्चर ली, जिससे इसमें थोड़े से मैंने स्टार्स वगैरह इसमें लगाना चाहता हूँ। तो मैंने ये वाली जो है यहाँ से इस पिक्चर को यहाँ से ले लिया। इसको लेने के बाद मैंने इसको फिर से यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मूव सेलेक्ट एंड ड्रैग टू दिस। यहाँ पर ड्रैग करने के बाद इसका साइज चेक करने और इसको मैंने यहाँ इसको मैंने ट्रांसपेरेंसी में ले गया। अभी आप देखें इसकी लुक थोड़ी सी बेटर नज़र आ रही है, इसमें थोड़े से स्टार्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब देखें पिक्चर 3 है, जिसमें एक जो है वो ब्लैक है जिसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन 2 पिक्चर जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों पिक्चर्स को मैंने यूज़ किया और एक ये बैकग्राउंड जो है वो खूबसूरत सी बैकग्राउंड बना रही। अभी इसका मज़ीद मैं करता हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी सी कम करता हूँ। कम करने के बाद या मैं इसको ट्रांसपेरेंसी जो है कैपेसिटी 30 कर दी। मैंने 30 कर दी, ये इससे आगे। अभी मज़ीद इस पर मैंने एक और पिक्चर लगानी है थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं सकता हूँ ये लगा लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर लगाई और इसको भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मूव एंड देन ड्रैग और इसका साइज़ बड़ा करते हैं। साइज़ बड़ा करने के बाद इसकी भी कैपेसिटी थोड़ी सी कम करते हैं। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। मैंने रोटेट कर लिया और ये एक टाइटल, ये एक जो है ये बैकग्राउंड अभी बिल्कुल ब्लैक हो गई। अब मैं इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करता हूँ। जैसे ही ओपेसिटी कम की अभी आप देखेंगे डिफरेंस लग रही है। मैं इसको साइज जो है वो किया, इसको यहाँ से फिर मैं मूव करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया। अभी अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो नज़र आ रहा है। इसको दोबारा से मैं रोटेट करता हूँ, कंट्रोल Z।
अभी हम दोस्तों इसमें मज़ीद कुछ और ऐड करना चाहते हैं। अभी दोस्तों हमें इसमें मज़ीद कुछ ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से एक पिक्चर को ओपन करता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। नो एंड देन दिस। अब मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ मज़ीद इसमें थोड़ा सा शेडिंग वगैरह जो है वो देता हूँ। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ और इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, कंट्रोल टी। क्योंकि मुझे थोड़े से स्टार्स वगैरह की चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कम तरह का, तो मैं इस पर इसको क्लिक करूँगा और इसकी अपेसिटी जो है वो मैं लाइट सी कर दूँगा। ये मैंने की। अभी अब देखें थोड़ी सी इसकी जो पिक्चर है इसकी लुक थोड़ी सी नज़र आनी शुरू हो गई है। अभी मैं इसको डन किया। डन करने के बाद अभी हम मज़ीद क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। मज़ीद एक मैं यहाँ से अच्छा कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इसकी थोड़ी सी नज़र आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद कम करता हूँ। तो मैंने 15 पे किया जी, ये एक ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है। अभी हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, ब्राउज, सॉरी फॉर दैट, फाइल एंड ओपन करने के बाद इसमें हम कुछ इसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐड करते हैं। ये शाइनिंग थोड़ी सी आनी चाहिए और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके एंड नाउ रिमूव यहाँ डिफ्यूज। यहाँ पर होने के बाद अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। नाउ फ्रेंड्स अभी मुझे एक और चीज़ चाहिए। जो मुझे चीज़ चाहिए वो है जी फाइल एंड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर वो पिक्चर जो है उसको ओपन करता हूँ। ये वाली जिस पे मैं चाह रहा हूँ कि जिसकी बैकग्राउंड जो है वो मुझे थोड़ी सी नज़र आती रहे, क्योंकि मुझे इसका पता चलता रहे कि मैंने कितना एरिया जो है वो अपने लोगों के लिए मूव करना है। नाउ दिस एंड देन इन सबको मैंने इनविजिबल कर दिया है, बंद कर दिया है। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोगो और टेक्स्ट वगैरह जो है वो ऐड करें। तो लोगो और टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के लिए लोगों के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा सा लोगो चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ओपन करता हूँ एंड ओपन। नाउ सेलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। दिस और यहाँ पर तो लोगो आ गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको इनविजिबल दिस 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 दिस। नाउ फ्रेंड्स वी आर जिस भी लेयर को आपने विजिबल कराना है उसको यहाँ पर हम ले आए और इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ
यहाँ पर ये आ गया। अभी हम चाहते हैं जी ये तो यहाँ पर रहे और मज़ीद जो है इसको इनविजिबल सॉरी यस एंड इनविजिबल ये देखें, ये मेरे पास तो आ गए। इसके बाद हम क्या चाहते हैं जी, ये आ गया। अभी हम चाहते हैं अपनी वीडियोस के, अपने चैनल्स के, अपने फेसबुक पेज का वो लिंक यहाँ पर ऐड करूँ और अपने चैनल का लिंक ऐड करूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसको विजिबल करता हूँ और इसको तो मैंने एज इट इज रहने दी। अभी मैं चाहता हूँ जी यहाँ पर अपने YouTube चैनल का लिंक। उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको क्लोज करता हूँ। हाँ, यहाँ पर ओपन कर गया। यहाँ पर मैं YouTube का एक लोगो जो है वो PSP में कह रहा हूँ, PNG में लेके आता हूँ। इसको मैंने यहाँ से मूव किया और एंड देन ड्रॉप दिस, कंट्रोल की एंड डिक्रीज दिस साइज, मूव उसके बाद हमें चाहिए भी ब्लॉगर वर्डप्रेस। मेरे पास वर्डप्रेस की साइट मैं ओपन करता हूँ, वर्डप्रेस का लोगो यहाँ से लेता हूँ और ओपन। नाउ मूव दिस लोगो टू एंड ड्रैग दिस, अगेन डिक्रीज दिस लोगो साइज एंड मूव दिस, मूव now friends we want to now friends we need to Facebook icon। हम यहाँ पर ओपन क्लिक करते हैं। now open and move this there, control C and then increase this size control T again and decrease this size now, okay, and move this, this is done। and now again we need to Twitter logo, so इसको क्लोज करते हैं एंड देन ओपन, हम इसको ओपन करते हैं, ओपन ओपन हम यहाँ से ओपन करते हैं, ये ट्विटर बाय ओपन नाउ दिस, so move here and control T, decrease this size, okay,
नाउ दिस इज फ्रेंड्स, दिस इज ओके। ये अभी बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं इस लेयर को, जो ये बैकग्राउंड है, इसको मैं थोड़ा सा क्या, मैं इसको इनविजिबल करता हूँ। मैंने किया, अभी यहाँ पर देखें तो इसका साइज़ जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं मज़ीद क्या करता हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत है वो है जी, यहाँ पर हमें टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट हम राइट करेंगे। हम यहाँ पर टेक्स्ट राइट करेंगे। टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट को क्लिक करके यहाँ पर हम अपना जो टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद सॉरी, इसको मैंने सभी को सिलेक्ट किया। इसका साइज़ जो है वो हम बड़ा करते हैं 30। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर इसका मैं थोड़ा सा साइज़ चेंज करना चाहूँगा, तो मैंने मुझे जो चाहिए ये, और इसका जो स्टाइल है वो भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये सैंपल, ये मुझे बेस्ट लगा ना उसको कर लिया। यहाँ पर यहाँ तक तो मैंने कर लिया। तो मैं इसका थोड़ा सा साइज़ जो है सिलेक्ट किया, दोबारा से साइज जो है तरह के बोर्ड एंड नाउ चेंज सैंपल। हमें जो चाहिए जी, मुझे तो ये बेस्ट लगा है। इसकी वजह से यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ, तो एक नौ इसका मैं साइज भी कम करता हूँ। यहाँ पर तो कलर मैं थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ ताकि
थोड़ा सा कलर इसको नज़र आए इस वजह से। और मज़ीद हमें क्या चाहिए कि तो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। Move, and then move this, फिर यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं कि अभी हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ल्ड, यहाँ पर हमने लिखा भी वर्ल्ड। थोड़ी सी 3D रेंडरिंग भी कर लेते हैं। यस, रेडी कर लिया। अभी हम इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। इसको हम करेंगे कि मूव करने के बजाय इसको blend, done। Okay, and now move this, इसलिए तो हम अभी हम इसको मूव करते हैं कि यहाँ पर Ctrl T, ये हम ये हो गया जी। उसके बाद ही लेयर 3 जो है वो कौन सी है,
यहाँ पर दोस्तों इसको हम क्लिक करके न्यू 3D एक्सटेंशन सेलेक्ट लेयर एंड नाउ इसको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। तो हमने ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर इसकी बाउंड्री सर्टेन जो है वो चेक की, वो कौन सी है। उनके बाद हम सेलेक्ट की एंड देन फिर से लेयर में आ गए और इसको हमने यहाँ पर दिया इमेज बेस डिफॉल्ट। अगर यहाँ तक तो हो गया। अभी हम इस पर अभी 3D करेंगे। इस पर मैंने राइट क्लिक करके न्यू 3D एक्सटेंशन और 3D एक्सटेंशन के बाद मैंने इस पर शैडो भी देना है। यस और ओके करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। फैमिली और कर सकते हैं वो सर्च में जो बात की पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और नाउ इसको सॉरी फॉर दैट क्लोज किया। अभी हम आगे अभी हमें दूसरी चाहिए होगा टेक्स्ट एक और जो हम देंगे इसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं then select this control T convert। मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लूँ। टेक्स्ट इसका हम पेज जो है वो हम थोड़ा सा करते हैं। ओके now friends, remove visible all my elements and again we need to
write something. So I'm writing here. So I'm writing here my web address. First of all, friends, I'm writing here. So फ्रेंड, मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो तो यहाँ पर मेंशन कर दिया। मैं इसको अब 3D में लेके जाने जा रहा हूँ। 3D मैंने इस पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका जो है वो थोड़ा सा साइज बड़ा किया। बड़ा करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मूव, यहाँ पर भी मैंने इसको मूव करना है, कंट्रोल जी, एंड देन अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लर टाइप कर दूँगा। ओके, और अब मैं इसकी लेयर जो है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। लेयर सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इस लेयर को इनविजिबल एंड इसको विजिबल मैंने कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने चैनल का जो बैनर है वो आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसका साइज जो है सॉरी फॉर दैट, दोस्तों मैं इसको अभी कर रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने चैनल की जो यहाँ पर मैंने इसको मूव किया है और शैडो भी इसको मैंने दे दिया। शैडो देने के बाद दोस्तों ये शाइनिंग सा एक बन चुका है। तो फिर शाइनिंग सा बैकग्राउंड जो है वो बन चुका है, जो मेरे ब्लॉग के मेरे YouTube के चैनल के लिए है। इसको मैं जैसे ही अपडेट करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ एज इट इज़ ही। तो ओके, नाउ अब मैं इसको सेव करता हूँ एज ए पिक्चर।
CSV की बात है, मैं यहाँ पर इसको JPEG में करता हूँ तो सेव किया, ओके। तो इस तरीके से आप अपने चैनल का जो लोगो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा रैंडमली मैंने किया और अब मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास ओपन हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर सेट एज बैकग्राउंड, मैंने जैसे क्लिक किया ये शाइनी सा एक टाइटल जो है वो मेरे पास आ चुका है, ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड। तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल भी है। यूट्यूब का चैनल आपको मैंने दिखाया हुआ, क्योंकि मैंने ये बैनर जो है चैनल के लिए बनाया। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा चैनल का नाम आ रहा है। इसी तरीके से आप अपने यूट्यूब का बैनर जो है वो आसानी के साथ बना सकते हैं और फिर काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।